Hello everyone, this is Jayesh Umre and we are going to start 35th lecture in Java programming. इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस करने वाले कुछ जावा MCQs जो कि बेस्ड होंगे प्रीवियस लेक्चर्स पे। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि जावा MCQs के प्रैक्टिस क्यों करें। तो इसका सिंपल सा आंसर है प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के लिए। सो क्वेश्चन हियर इज आउटपुट ऑफ द जावा कोड। हमको एक जावा कोड यहाँ पर दिया है और साथ ही हमको 4 ऑप्शंस भी दिए। इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। सो यदि हम जावा कोड के अंदर देखें तो फर्स्ट लाइन क्या बोलती है कि एक अरे बन रहा है, उस अरे का नाम है str और अरे का टाइप है स्ट्रिंग। और str नाम के अरे में हमको यहाँ पे 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स नंबर 0 पे है ए, इंडेक्स नंबर 1 पे है बी, इंडेक्स नंबर 2 पे है सी। साथ ही हमको यहाँ पर एक वेरिएबल शो हो रहा है आई नाम का, जिसका टाइप है इंटीजर और आई के अंदर असाइन किया गया है 0। और साथ ही यहाँ पर डू व्हाइल लूप भी दिया गया है। डू लूप के अंदर कोड है इफ आई इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू str डॉट लेंथ। ओके, अगेन यहाँ पर रिपीट हुआ है str डॉट लेंथ, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था। लेंथ यहाँ पर क्या करता है कि जो भी अरे है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करता है। तो str नाम के अरे में कितने एलिमेंट है 3। दैट मीन्स str डॉट लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो इफ में कंडीशन क्या बोलती है i ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 3 होगा तब जाके इफ के अंदर की कोड चलेगा। मीन्स ब्रेक स्टेटमेंट दिया इफ के अंदर तब जाके चलेगा। ओके, साथ ही यदि हम लोग यहाँ पर देखें, हमें एक स्टेटमेंट दी गई है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पर प्रिंट हो रहा है stri, देन आई का इंक्रीमेंट दिया है और व्हाइल के अंदर ट्रू लिखा है, मीन्स ये लूप चलता ही रहेगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, इस लूप को रोकेगी। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट तब चलेगी जब इफ के अंदर की कंडीशन ट्रू होगी। तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। अगर हम देखें तो इफ कंडीशन के साथ में ओनली ब्रेक स्टेटमेंट जुड़ी हुई है। ये जो सिस्टम डॉट आउट है ये इफ के साथ में नहीं है, आई प्लस प्लस इफ के साथ में नहीं बल्कि डू के साथ में। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। सो यदि हम देखें डू के अंदर का कोड चलेगा, आई में कितना है 0, दैट मीन्स इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी तो ब्रेक स्टेटमेंट भी नहीं चलेगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट stri, दैट मीन्स str 0, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है 0। str 0 में कितना रखा है a, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा a, देन कॉमा। अब नेक्स्ट यदि हम देखें, यहाँ पर हो रहा है i का इंक्रीमेंट i प्लस प्लस, दैट मीन्स i इक्वल्स टू i प्लस 1। सो i इक्वल टू 0 है तो i में इंक्रीमेंट हो जाएगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार 1। देन व्हाइल लूप चलेगा, व्हाइल में ट्रू है मीन्स लूप अगेन चलेगा। सो अगेन डू का कोड रन होगा, इफ कंडीशन नहीं चलेगी बिकॉज i की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 3 होना चाहिए जो कि लेंथ है, तो ब्रेक स्टेटमेंट भी नहीं चलेगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में क्या प्रिंट होगा str 1, क्योंकि अब i की वैल्यू कितनी है 1 और 1 पे कितना रखा है b, दैट मीन्स यहाँ पर b प्रिंट होने वाला है। देन i प्लस प्लस आई का इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 1 है तो 1 से इंक्रीमेंट होकर i की वैल्यू 2 हो जाएगी। व्हाइल कंडीशन में ट्रू है, अगेन डू वाला कोड चलेगा। अब डू वाले कोड में देखें तो इफ कंडीशन चलेगी क्या, नहीं, क्योंकि i की वैल्यू 2 है और 2 ग्रेटर एंड इक्वल्स टू लेंथ होना चाहिए जो कि 3 है, दैट मीन्स ये कंडीशन नहीं चलेगी, ब्रेक भी रन नहीं होगा। सिस्टम डॉट आउट में क्या प्रिंट होगा str आई की वैल्यू कितनी है 2, दैट मीन्स str 2 यहाँ पर प्रिंट होने वाला है और 2 की वैल्यू कितनी है c, दैट मीन्स यहाँ पर c आ जाएगा। देन i प्लस प्लस आई का इंक्रीमेंट होगा 1 से तो i इक्वल्स टू i प्लस 1 हो जाएगा, i की वैल्यू 2 है प्लस 1 करेंगे तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3। और व्हाइल कंडीशन क्या बोल रही है ट्रू, दैट मीन्स डू का कोड अगेन चलेगा। अब डू का कोड अगर चलेगा तो i की वैल्यू कितनी है 3 और लेंथ कितनी है यहाँ पर अरे की 3, ग्रेटर एंड इक्वल्स टू, इफ कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, दैट मीन्स ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, हमको कोड के बाहर निकाल देगी। सो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा a, b, c, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक जावा कोड हमको दिया है और हमें 4 ऑप्शंस दिए। इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। सो यदि हम यहाँ पर देखें, हमको एक अरे दिया है लेकिन इस अरे का टाइप क्या है, बुलियन।
हमने स्टडी किया है प्रीवियस लेक्चर में कि जो बुलियन होता है वो सिर्फ दो वैल्यू देता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो जो अरे बना है इसके अंदर यदि हम देखें तो 4 वैल्यूज़ है। इंडेक्स नंबर 0 पे ट्रू है, इंडेक्स नंबर 1 पे फॉल्स है, इंडेक्स नंबर 2 पे ट्रू है, इंडेक्स नंबर 3 पे ट्रू है, और साथ ही हमको फॉर लूप भी यहाँ पर दिया है। अब यदि फॉर लूप के अंदर देखें तो i इक्वल टू 0 पे फॉर लूप स्टार्ट होगा, और कंडीशन में क्या दिया है, अरे डॉट लेंथ। और ये हम स्टडी कर चुके हैं कि ARY डॉट लेंथ मीन्स होता क्या है। अब तक की हमारी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर्स के बेसिस पे। सो ARY डॉट लेंथ क्या करता है कि जो अरे है ARY नाम का, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4। दैट मीन्स ARY डॉट लेंथ की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 4। और यहाँ पर लूप का इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से i प्लस प्लस मीन्स i इक्वल्स टू i प्लस 1। ओके, और फॉर लूप के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट है जिसमें ARY i की वैल्यू प्रिंट हो रही है। मीन्स ARY i की वैल्यू कभी 0 होगी, कभी 1, कभी 2, कभी 3 होगी। सो अब हम देख लेते हैं। सो फॉर लूप को स्टार्ट करते हैं, i इक्वल टू 0 पे फॉर लूप स्टार्ट होगा, i की वैल्यू लेस देन 4 होना थी जब तक फॉर लूप चलेगा। सो i इक्वल टू 0 पे ARY, i की वैल्यू कितनी है, 0, ARY 0 की वैल्यू प्रिंट होगी। डेट मीन्स 0 पे क्या रखा हुआ है, ट्रू, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। देन i का इंक्रीमेंट होगा, i इक्वल टू 0 से कितना हो जाएगा, 1। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 4 से छोटी है 1 की वैल्यू। सो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ARY 1, क्योंकि i की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1। तो इंडेक्स नंबर 1 पे क्या रखा है, फॉल्स। देन अगेन i का इंक्रीमेंट होगा, i इक्वल टू 1 से कितना हो जाएगा, 2। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लूप चलेगा। अब ARY 2 यहाँ पर प्रिंट होगा, और सेकेंड इंडेक्स पे क्या रखा है, ट्रू। डेट मीन्स यहाँ पर क्या आने वाला है, ट्रू। देन अगेन i का इंक्रीमेंट होगा, i इक्वल टू 3 हो जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 4 से छोटा है 3। सो ARY 3 यहाँ पर प्रिंट होगा। ARY 3 में यहाँ पे क्या रखा है, ट्रू। डेट मीन्स यहाँ पर क्या आने वाला है, ट्रू। अगेन i का इंक्रीमेंट होगा, i इक्वल टू 4 हो जाएगा। बट कंडीशन क्या बोलती है, i की वैल्यू लेस देन 4 होना चाहिए। डेट मीन्स अब लूप नहीं चलेगा। तो इतना हमारे पास आउटपुट में आया है, डेट इज ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, सॉरी नॉट बी, यदि हम देखें तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमको एक जावा कोड दिया है और 4 ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन हमारा आंसर है। सो यदि हम यहाँ पर देखें, हमको एक वेरिएबल दिया है स्कोर नाम का, उसका टाइप क्या है, इंटीजर, और स्कोर में कितना है, 1। साथ ही हमको फॉर लूप दिया है। अब फॉर लूप का जो इनिशियलाइज वाला जो पोर्शन है यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ये एम्प्टी है, यदि हम देखें यहाँ पे यूज़ किया गया है स्कोर नाम के वेरिएबल का। ओके, डेट मीन्स यदि हम यहाँ पर देखें कि जो स्कोर हमने ऊपर इनिशियलाइज किया है वही फॉर लूप में इस जगह पे आएगा। मीन्स फॉर लूप की स्टार्टिंग किससे हो रही है, स्कोर इक्वल टू 1 से। स्कोर की वैल्यू 1 से फॉर लूप की स्टार्टिंग यहाँ पर हो रही है। क्योंकि फॉर लूप में यदि हम यहाँ पर नहीं भी लिखते हैं इनिशियलाइज को, अगर ऊपर भी लिखते हैं तब भी चल जाता है इस पोजीशन पे। अब यदि हम देखें मिडिल में क्या दिया है, ट्रू, कंडीशन में ट्रू है। डेट मीन्स ये फॉर लूप कभी रुकेगा ही नहीं, स्कोर की वैल्यू कुछ भी हो जाए ये लूप चलता ही रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि रुकेगा नहीं, अदरवाइज इसका आंसर तो इन्फिनिटी में चल जाएगा। रुकेगा, रुकने के लिए यहाँ पर कंडीशन दी गई है, एक स्टेटमेंट है ब्रेक। हम देखेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट कब चलेगी अभी आगे। पर ट्रू का मीनिंग क्या है कि लूप चलता ही रहेगा। अब इसकी कंडीशन स्कोर पर डिपेंड नहीं करती, लूप चलता ही रहेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू। स्कोर प्लस प्लस मीन्स स्कोर इक्वल्स टू स्कोर प्लस 1, मीन्स स्कोर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो रही है। अब यदि हम फॉर लूप के अंदर देखें तो हमको एक लाइन दिखाई दे रही है, प्रिंट स्टेटमेंट। ये प्रिंट क्या कर रही है, स्कोर की वैल्यू और कॉमा, और साथ में इफ कंडीशन भी है। अगर स्कोर की वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी। ओके, मीन्स जो ब्रेक स्टेटमेंट जो लूप को रोक सकती है वो डिपेंड करती है इस इफ कंडीशन पे। सो हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले स्कोर में कितना आ गया, 1। फॉर लूप चलेगा, स्कोर इक्वल्स टू 1 पे, प्रिंट स्टेटमेंट रन होगी, स्कोर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, दैट इज 1। अब यदि हम आगे देखें
सो स्कोर का इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से, स्कोर की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी 2। कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन क्या है ट्रू, डेट मीन्स लूप को चलना ही है। प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी, क्या प्रिंट होगा स्कोर की वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा 2। अगेन यहाँ पर स्कोर का इंक्रीमेंट होगा 1 से, 2 + 1, यहाँ पे स्कोर की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, ट्रू है तो फॉर लूप चलना ही है। यहाँ पर कितना प्रिंट होगा स्कोर की वैल्यू, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 3। ओके, इफ कंडीशन अभी चलेगी क्या, नहीं चलेगी। इफ कब चलेगा, जब स्कोर की वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी। नाउ अगेन स्कोर का इंक्रीमेंट होगा, ठीक 1 से इंक्रीमेंट होगा, 3 + 1 मीन्स स्कोर की वैल्यू हो जाएगी 4। प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी अगेन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे स्कोर, स्कोर में रखा है 4। अब यदि मैं इफ कंडीशन को देखूँ, स्कोर की वैल्यू 3 से ग्रेटर होना चाहिए, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, डेट मीन्स ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी। ओके, और अगर ब्रेक स्टेटमेंट चलती है तो कंट्रोल कोड के बाहर निकल जाएगा। ओके, प्रोग्राम यहीं पे रुक गया। आउटपुट में देखें तो क्या आ गया 1, 2, 3, 4 मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन डी में भी 1, 2, 3, 4 दिया है, लेकिन 4 के बाद कॉमा नहीं है। अगर हम प्रिंट के अंदर देखें तो हर नंबर के बाद कॉमा लगा हुआ है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन इज आउटपुट ऑफ द जावा कोड। जावा कोड हमारे सामने है और 4 ऑप्शन भी है, एक ऑप्शन हमारा आंसर है। यदि हम देखें फर्स्ट लाइन क्या बोलती है, इंटीजर i = 0 मीन्स i नाम का वेरिएबल बनेगा, उसमें कितना सेंड कर दिया 0। नेक्स्ट लाइन से फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है और फॉर लूप यहाँ पर एंड हो रहा है। फॉर लूप के अंदर यदि हम देखें i = 1 पे फॉर लूप स्टार्ट होगा, लेस एंड इक्वल टू 6 तक चलेगा और i++ से फॉर लूप का यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। और फॉर लूप के अंदर हमको इफ कंडीशन दी है और इफ कंडीशन से जुड़ा हुआ है कंटिन्यू। अगर इफ कंडीशन ट्रू होगी तो कंटिन्यू चलेगा। साथ ही यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट दी गई है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट हो रहा है i। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यदि हम फॉर लूप को देखें, कंडीशन क्या है, लेस एंड इक्वल टू 6, i = यहाँ पर कितना है 1। सो i = 1 पे फॉर लूप चलेगा। इफ़ i मॉड्यूलस 3 यहाँ पर दिया है हमें, i मॉड्यूलस 3 मीन्स i के अंदर जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर बचेगा, ओके, उसको बोलते हैं i मॉड्यूलस 3। ठीक, रिमाइंडर को हमको यहाँ पे शो करना है। सो i = 1 पे लूप चला, i की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 में यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो होगा ही नहीं, रिमाइंडर 1 ही रहेगा इस केस में। तो क्या 1 = 0 है, नहीं, कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हो रही तो कंटिन्यू नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, i की वैल्यू कितनी है अभी 1, तो यहाँ पर प्रिंट होने वाला है 1। देन i का इंक्रीमेंट होगा 1 से, i = 1 था, अब i = कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। कंडीशन ट्रू है, i की वैल्यू 6 से लेस है। सो अभी भी इफ कंडीशन चलेगी क्या, नहीं चलेगी, बिकॉज जब हम 2 में 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा ही नहीं, रिमाइंडर 2 ही रहेगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट भी नहीं चलेगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चलेगा, i की वैल्यू प्रिंट होगी, तो i की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर हो जाएगा 2। अगेन i का इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 2 थी, अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंक्रीमेंट होकर 3। कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, 3 6 से लेस है, फॉर लूप चलेगा। अब हम देखेंगे इफ कंडीशन, 3 को यदि हम 3 से डिवाइड करें, ओके, 3 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कुछ बच रहा है क्या, नहीं, पूरा डिवीजन जा रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। डेट मीन्स 0 = 0, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट चल जाएगी। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, कंट्रोल को वापस स्टार्टिंग पे ले जाती है, मीन्स नीचे का कोड स्किप कर देगी, ये लाइन नहीं चलेगी। अगेन i का इंक्रीमेंट होगा, ओके, तो i की वैल्यू जो अभी 3 थी, अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितनी हो जाएगी 4। अब यदि हम देखें इफ कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही क्या, 4 में यदि हम 3 से डिवाइड करें तो 1 टाइम जाएगा पर रिमाइंडर 1 बचेगा, मीन्स कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं चलेगी, प्रिंट चलेगा। प्रिंट क्या हो रहा है, i में कितना है 4, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 4। सो यदि हम आगे देखें, अगेन i का इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 4 थी, अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। इफ कंडीशन चलेगी क्या, चेक कर लेते हैं। 5 में 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना बचा है 2। दैट मीन्स इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट भी नहीं चलेगी। देन प्रिंट होगा यहाँ पे i की वैल्यू, i में कितना रखा है 5, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 5।
अगेन यहाँ पे आई का इंक्रीमेंट होगा, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, मीन्स आई की वैल्यू लेस एंड इक्वल टू 6, अगेन फॉर लूप चलेगा। अब इफ कंडीशन देख लेते सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, 6 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, पूरा डिवीजन जा रहा है, मॉड्यूलस रिमाइंडर कितना बचा 0, सो 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो रही है, कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगी, तो नीचे की लाइन नहीं चलेगी, स्किप हो जाएगा। ओके, तो कंट्रोल वापस कहाँ चल जाएगा, फॉर लूप के स्टार्टिंग में, और ये प्रिंट वाली लाइन नहीं चलेगी। अब यदि हम फॉर लूप में देखें तो आई का इंक्रीमेंट होगा, फिर से आई इक्वल टू अभी जो 6 तब 7 हो जाएगा, बट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके, फॉर लूप क्या बोलता है कि आई शुड बी लेस एंड इक्वल टू 6, बट आई की वैल्यू 7 है, अब लूप चलेगा ही नहीं, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा 1, 2, 4, 5। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मल्टी डायमेंशनल अरे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।